हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 17 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जो कंसर्न पीडीएफ है वो आज शाम के क्विज सेशन के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे जिन लोगों को चैनल ढूंढने में परेशानी हो रही है वो डायरेक्ट टेलीग्राम में जहाँ सर्च ऑप्शन रहता है वहाँ पर ट्रेंडिंग प्रदेश लिखकर सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग या आदिम जनजाति के बेरोजगार लोगों को बतौर प्रोत्साहन कितने रुपए दिया जाएगा। देखिए, हर में आपको 5,000 या 7,000 ऐसे याद नहीं रखना। देखिए, इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीज़न किया गया है, तो अब कैटेगरी याद रखें। यहाँ पूछा जा रहा है दिव्यांग या आदिम जनजाति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,500 रुपये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नोट्स टाइप से बना दिया गया है ताकि आपको फ्यूचर में इससे पढ़ने में आसानी हो। राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं, उन्हें साल में एक बार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जाएगा। कितने रुपए दिया जाना है? 5,000 रुपये। और कितने बार? साल में एक बार। टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, योजना का नाम याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा और कौन से विभाग के द्वारा दिया जा रहा है ये याद रखिएगा। ये हो गया नॉर्मल के लिए। अब कैटेगरी वाइज याद रखिए। दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को इससे जो है 50% इंक्रीमेंट यानी कि 7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान मिलेगा। यानी इसमें दो अमाउंट याद रखना आपको। पहला हो गया 5,000 और उसके बाद हो गया 7,500। क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से कि क्या पूछ रहा है आपसे। अगर इस तरह से पूछा गया है कैटेगरी में तो आप 5,000 टिक करके मत आइएगा, नहीं तो आपका नेगेटिव चला जाएगा। और जेपीएससी में नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, लेकिन बाकी अदर एग्जाम्स में नेगेटिव रहता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईया सह सहायिका को मिलने वाले प्रति माह मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। अभी प्रेजेंट में जो आपका कुक कम हेल्पर या असिस्टेंट कह लीजिए, उन्हें 1,500 रुपये महीना दिया जाता है। इसमें से क्या है, 1,000 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 500 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब इसी में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 500 रुपये और ऐड कर दिया है, यानी टोटल कितना हो गया अब 2,000 रुपये इन्हें दिया जाएगा पर मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये। देखिए, क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न है और सर इंक्रीमेंट अगर पूछा गया है आपसे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। ठीक, यहाँ पे और टोटल कितना अगर पूछ लेता तो आंसर हो जाता 2,000 रुपये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। केंद्र प्रायोजित इस योजना, देखिए इसको सेंट्रल फंडेड इसलिए कहा जाता है या सेंट्रल इनिशिएटेड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन हिस्सेदारी दोनों की है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग किनके द्वारा किया गया इसे याद रखना है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भोजन पकाने के लिए कार्यरत प्रत्येक रसोईया सह सहायिका को प्रति माह 1,000 रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। मतलब शुरू में 1,000 रुपये रखा गया था। यह मानदेय वर्ष में 10 माह के लिए दिया जाता है। टाइम ड्यूरेशन 10 मंथ है। इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% देती है, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें अपने संसाधन मतलब अपना जो था उसमें से 500 रुपये इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह इन्हें अभी कितना मिलता था, 1,500 रुपये, लेकिन अभी जो बजट पास हुआ उसमें और 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करेगी, 1,000 रुपये, और सेंट्रल से तो 1,000 रुपये पहले से मिल ही रहा था, तो टोटल कितना हो गया 2,000 रुपये। ठीक, अब इस 500 रुपये की वृद्धि को लेकर 10 माह में टोटल जो बजट आवंटित किया गया है वो कितना है, 39 करोड़ रुपये। अभी राज्य में वर्तमान में कुल कितने इस प्रकार की रसोइयाँ हैं, 79,591। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 का डेटा आ गया था, उसी के बेसिस पर आपका जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए टारगेट सेट किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
2,65,000 ये टारगेट फिक्स किया गया है। ये किया गया था आपका 2020-21 के लिए, जिसका लगभग आप 80% मान लीजिए जनवरी तक अचीव कर लिया गया। ये न्यू टारगेट सेट किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट पर ही बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में मछली उत्पादन का लक्ष्य को 2 लाख, एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है, 2,40,000 मीट्रिक टन रखा था। इस लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2021 तक 1,90,425 मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया जा चुका है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा इंक्लूड किया है वो जनवरी तक का ही किया गया है। मछली उत्पादन का लक्ष्य 2020-21 में बीज उत्पादन का 1,000 करोड़ तय किया गया है। अब तक लक्ष्य से 50 लाख अधिक यानी कि 1,050 करोड़ मछली बीज की प्राप्ति की जा चुकी है। वहीं 2021-22 में 1,100 करोड़ मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। यानी 20-21 में कितना था, 1,000 करोड़, जिसमें से इससे ज़्यादा अचीव किया गया। तो 2021-22 में जाहिर सी बात है, अगर 1,000 है तो उससे ज़्यादा ही टारगेट सेट किया जाएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। 2,40,000 रखा गया था प्रीवियस में, तो अभी जो टारगेट सेट किया गया है 2,65,000। इसके लिए सरकार बहुत तरह से इंसेंटिव्स दे रही है, अनुदान दे रही है बहुत सारे इक्विपमेंट्स में। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 दिवसीय संताल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका के सिद्धो कान्हू इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। स्टेडियम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये उस सेलिब्रेशन की फ़ोटो है, ग्लिम्स है। दुमका जिले में स्थित सिद्धो कान्हू इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय संताल महोत्सव का आयोजन किया गया है। झारखंड सरकार के कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से इस 2 दिवसीय संताल महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, लेकिन जिस भी सेलिब्रेशन में झारखंड गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो वो एक तरह से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे आपको सभी आयोजन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो उसे याद रखने की कोशिश करिएगा। अब कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रिक्ट से उन्हें याद रखें। गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, दुमका सहित प्रमंडल के सभी जिलों, यानी मेनली जो था फोकस जो था इसमें ये आपका संथाल परगना डिवीज़न था। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में इसकी स्थापना की गई है। इसे कोयला के जो विकल्प होता है उसके रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये कोल का ब्रिकेट है, ये चारकोल के द्वारा बनाया गया। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड, हाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था। किस्को प्रखंड देखते ही आपको सबसे पहले अगर स्ट्राइक करना चाहिए कुछ तो वो है किस्को प्रखंड से ही आपका कर्क रेखा या जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं वो पास होता है। एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, राइट से शुरू करते हैं, लेफ्ट जाते हैं। राइट में एंटर करता है सबसे पहले रामगढ़। रामगढ़ का कौन सा प्रखंड है? गोला प्रखंड। रामगढ़ होते हुए रांची में एंटर होता है। रांची का कौन सा 2 प्रखंड है रांची में इंपॉर्टेंट है? गोरमांझी, उसके बाद कांके, उसके बाद ये आता है आपका लोहरदगा। लोहरदगा का किस्को प्रखंड, उसके बाद ये गुमला को जस्ट क्रॉस करता है, एकदम गुमला के टॉप में है, हापर एरिया है, उसके जस्ट ऊपर से वो पास करता है। उसके बाद वो आपका नेतरहाट होते हुए यानी लातेहार होते हुए झारखंड क्रॉस करते हैं। टोटल कितना हो जा रहा है? टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। चलिए तो जीएस की बात हो गई, फिर भी इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पाखर पंचायत के एक गांव तीसिया में कोयले का विकल्प ब्रिकेट तैयार किया गया। देखिए ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, लेकिन झारखंड के लिए नया है। इसे बहुत सारे देश में पहले ही लागू किया गया है। कोयला और लकड़ी दोनों के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, किया जाता रहा भी है, लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। यहाँ ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना भी कर ली गई है। इसका उत्पादन भी शुरू हो गया है। ब्रिकेट इको फ्रेंडली होने के साथ साथ
ताप एवं खर्च यानी हीट, टेम्परेचर एंड इकोनॉमी के मामले में भी कोयला की तुलना में काफ़ी अधिक गुणवत्तापूर्ण है। ब्रिकेट से आप क्या समझ, देखिए ब्रिकेट जो है एक्चुअली में एक फ्रेंच वर्ड है जो कि लिया गया है किससे, ब्रिक यानी ईंटा से। आप यहाँ फोटो में भी देख रहे होंगे, ये ईंट की तरह दिखता है, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से इसका ओरिजिन है, इसका नेम का। समझिए आप ब्रिकेट किसे कहते हैं। ब्रिकेट का उत्पादन सूखे पत्तों, पुआल, डंडियों, कृषि उत्पाद एवं वन के व्यर्थ पदार्थों से किया जाता है, यानी जिसका फ्यूचर में यूज़ नहीं है उससे कुछ प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। ब्रिकेट की ऊष्मा यानी ताप हो गया लगभग कोयले के समान है। ब्रिकेट का उपयोग ढाबों, ईंट भट्टों, होटल, पावर प्लांट, अन्य उद्योगों एवं घरेलू कार्य इत्यादि में किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लोहरदगा जिले में लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप्स क्वेश्चन जिन्हें देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा इनमें से किसको आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है, अभी लेटेस्ट में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क दुर्घटना व मृत्यु, इसे भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन, उसमें से आपका मिनिमम 2 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जितना भी है एनडीए में हो गया, एसडीए में हो गया, ये सब से आप अपडेटेड रहिए। अगर पूछ लेता कि इनमें से कौन सा शामिल है तो इसमें तो सभी शामिल हो जाएगा ना, लेकिन इसमें रिसेंटली पूछा जा रहा है तो सड़क दुर्घटना को शामिल किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु को आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित या हकदार को गृह कारा विभाग की ओर से 1 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जाएगा। विभाग का नाम याद रखना है और अमाउंट याद रखना है, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, अब झारखंड में कितने हजार रुपए वेतन तक वाले पदों पर 75% स्थानीयों को आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल या पेपर्स में भी ये मेंशन कर दिया गया, आप सुन भी रहे हैं, जितना मीम्स शेयर होता है सभी में 75% का जिक्र हो रहा है। तो क्या ये 75 सभी इनकम जो होता है उसी में एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 30,000 रुपये जिनका वेतन है उस कैटेगरी वाले जॉब्स में ये से लागू किया जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। राज्य सरकार के निजी कारखानों के कुल पदों में 75% स्थानीय को आरक्षण देने का नियम बनाया गया है। अब झारखंड में 30,000 रुपये वेतन तक वाले पदों पर 75% स्थानीय को आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें दोनों चीज़ आपको याद रखना, 30,000 रुपये अप टू 30,000 और कितना परसेंट है, 75%। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में ई समिट 21 यानी 2021 का आयोजन किया गया था? अभी जस्ट ये 1 दिन पहले ख़त्म हुआ, यानी 16 मार्च को इसका समापन हुआ। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीआईटी मिश्रा में इसका आयोजन किया गया था। बीआईटी मिश्रा में 3 दिवसीय इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के मेगा उद्यमिता मेला ई समिट 2021 का आयोजन किया गया है। इसमें आधुनिक युग में स्टार्टअप और उद्यमिता पर महत्व पर चर्चा की गई है, इसके इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन की गई थी। अभी जो आपका 1 अप्रैल से नया इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशनल पॉलिसी जो लाया गया उससे लागू किया जाना है। इस पर आज आपको 10 बजे तक एक नया वीडियो जो है पूरा इसी पर रिलेटेड आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप प्लीज़ इसे सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, चतरा, गढ़वा, पलामू। इन तीनों जिलों में जो एफसीआई है वो पैडी प्रोक्योरमेंट कर रही है। एक सवाल उठना चाहिए, आप सोचिएगा कि सिर्फ इन्हीं 3 को क्यों जिला गया और बाकी 21 के लिए स्टेट क्यों कर रही है? इसका करेक्ट आंसर है ये 3 जिला जो है ना, ये सूखाग्रस्त जिला है, इसमें पानी बहुत कम होता है। आप मैप स्टडी करिएगा तो जो आपका ये पलामू प्रमंडल हो गया, इसमें पानी की जो है इरिगेशन चैप्टर में बहुत कम है। इस कारण से इसमें जो प्रोक्योरमेंट है वो नेशनल लेवल में होती है, ना कि स्टेट लेवल में। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, पीएसयू कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर की गई ग्रेडिंग में एचईसी को वर्ष 2019-20 के लिए कौन सा ग्रेड दिया गया है? ऑप्शंस है आपके फेयर, एक्सीलेंट, वेरी गुड या गुड।
आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।